हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस भी कहा जाता है उसका जो 220 ऑब्जेक्टिव चल रहा है इसका पार्ट 4 होगा। यानी कि इससे पहले पार्ट 3 तक दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि 75 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए ये पार्ट 4 होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तंगा मिस प्रिंट हुआ है इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग से टाइपिंग हो गया है, गलती से ऑप्शन में कुछ गलती हो गया इसलिए उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो का क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है 15 अप्रैल 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 14 अप्रैल 1911 को, 16 अक्टूबर 1951 को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी फ्रेंड है आपको पास उसके पास शेयर कीजिए, उसको बुलाइए और साथ में क्लास करवाइए। इतना गारंटी है कि अगर अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं तो मेरे 400 साढ़े 400 नंबर आराम से उठा सकते हैं पूरा सब्जेक्ट से, और 40 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा आपको सिर्फ 200 ऑब्जेक्टिव से। थर्ड में क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी है जिसको बीजेपी भी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसका जो चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ छाप, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कमल का फूल। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल। यानी कि हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। अरे कि कौन है यह पूछा जा रहा है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है तो कोलकाता। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक नंबर है 9117 82 30 62 इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, वहाँ पे लिखना है 10th क्लास का पीडीएफ। ठीक ना, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाहर यहाँ पे रोजगार योजना लागू हुआ था। देखिए जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था यह पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है 1988, 1989, 1990, 1991। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1989 में। यानी कि जवाहर जो रोजगार योजना जब कब पारित हुआ था, कब लागू किया गया था, 1989 में किया गया था। यानी कि ऑप्शन पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या कहा गया, प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। अब बताइए यहाँ पे सुनामी कैसे आता है। सुनामी अपने हाथों में नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा है। बारिश जब होता है तो उसमें हम लोग रोक सकते हैं, बारिश को बिल्कुल नहीं रोक सकते, यानी वो भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो होता है वो बेसिकली प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि हम भूकंप को आता कब है, ज़्यादा कब है, किसी को पता नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद तो हमारे हाथों में है। अगर कोई आदमी खराब बन गया वो आतंकवाद हो गया। यानी कि ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा जा रहा है, कौन ऐसा प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है, मतलब वह खूब वहाँ पे उगाया, प्रचलित किया गया है, वहाँ पे खूब विस्तार किया गया है सोपानी कृषि का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि किया जाता है। यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम जब पूरा हेल्प चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। केकेजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चे सबको जो भी फ्रेंड है उसको बुलाइए। और पीडीएफ आपको 9117 82 30 62 पर मिल जाएगा। 82 30 62 पर आपको ले लेना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था यह पूछा जा रहा है। देखिए अगर डेट मेन होता है क्या, अगर सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, उसमें क्या होता है आपको डेट याद करना पड़ता है। डेट अगर याद हो गया तो आप बाजीगर मान गए, यानी कि बाजी मार लिया आप, डेट मेन होता है। तो इसका ऑप्शन पर नजर डालूँ तो 1861, 1862, 1860, 1870। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1800 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का है वो 1861 हो जाएगा, क्योंकि रूस में जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था तो 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में हुआ था उनका मतलब अंत। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1861 याद कर लीजिए, 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या, बाढ़ क्या है। बाढ़ बेसिकली क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई। अभी समझाएं आपको, जो बाढ़ जो आता है, बारिश जो होने लगती है, नदी में पानी आ जाता है, वो हम लोग लाते हैं क्या,
मानव ने लाता है, बिल्कुल नहीं, वो प्राकृतिक द्वारा, नेचर द्वारा आता है, यानी कि वो प्राकृतिक आपदा है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं आप ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों की नींव। देखिए नींव मतलब समझिए, नींव मतलब हम लोग क्या देहाती भाषा में, हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या नींव पड़ गया, किसी का नींव घर बनता है तो क्या कहते हैं, वहाँ पे नींव पड़ता है, उसको नींव मतलब शुरुआत, प्रारंभ करना, तो वही होता है। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, यानी कि सबसे पहले बार किस देश में राजनीतिक दलों का जो प्रारंभ हुआ था, नींव पड़ा था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका 10 का ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही सबसे पहली बार इसका नींव रखा गया था, नींव सर्वप्रथम किस देश में, तो ब्रिटेन में रखा गया था राजनीतिक दलों का, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, जो बिहार है उसमें रज्जू मार्ग कहाँ है, यह पूछा जा रहा है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, पटना, बिहार शरीफ, राजगीर, कानपुर। याद रखिए बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ है, तो यहाँ पे राजगीर में है, क्या है, राजगीर में, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजगीर। कभी जाइएगा, बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आदमी राजगीर से होगा, तो वो अभी कमेंट कर दीजिएगा कि हम राजगीर से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। देखिए गिरमिटिया मजदूर, बेसिकली वह क्या गिरमिटिया, तो गिरमिटिया मजदूर या गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अनुबंधित मजदूर को, या यहाँ पे रोगियों को, या छिपकिली को, अंग्रेजों को। तो याद रखिए गिरमिटिया जो था, गिरमिटिया एक प्रकार का मजदूर था, कि मजदूर जो दूसरा कहीं काम करता था, फैक्ट्रियों में काम करता था, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुबंधित मजदूर था, यानी कि उसको बंद कर एक बगल में सलम पद्धति जो होता था, वहाँ पे क्या करता था, जो फैक्ट्री के अगल बगल में क्या गिरमिटिया मजदूर को काम करने के लिए रखता था, और वह बगल अगल में रहता था, जिसको सलम बस्ती भी बसा देता था गिरमिटिया मजदूर लोग, क्योंकि वहाँ पे देखिए रहने के लिए उसको खाने पीने के लिए बहुत कम था। गिरमिटिया मजदूर आते थे, बहुत काम करते थे फैक्ट्री में, और अगल बगल फैक्ट्री में रहते थे, फैक्ट्री के अगल बगल में रहते थे, तो वही था, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। समझ गए, यानी कि ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त रहता है, मतलब समझिए बिहार में सबसे जो कौन ऐसा क्षेत्र है, कौन ऐसा एरिया है जहाँ पे बाढ़ आता है, बराबर बाढ़ ग्रस्त रहता है, मतलब बाढ़ से प्रभाव रहता है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो याद रख लीजिए बिहार में जो उत्तरी क्षेत्र हमारा है, जो बिहार का सबसे उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, जिससे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो पड़ता है, सब मोतिहारी सब पड़ता है, उस बेसिकली क्या बाढ़ ग्रस्त रहता है, क्योंकि वहाँ सब उत्तरी क्षेत्र में है, यानी कि हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। देखिए यहाँ पे देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, यूरेनियम कहाँ से उत्पाद होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन पर पहले देख लेता हूँ यहाँ पे, जादूगोड़ा, या यहाँ पर हो जाएगा झरिया, या हो जाएगा घाटशिला, या बिहार। यहाँ पर किस में यहाँ जो यूरेनियम है वो कहाँ से मतलब उत्पादित होता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा में गोड़ा, जादूगोड़ा होना है कि गोड़ा होगा, जादूगोड़ा है, तो जादूगोड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जादूगोड़ा, गोड़ा पढ़े उसके लिए सॉरी, गोड़ा है, तो यहाँ पे जादूगोड़ा लिखा हुआ है, तो हम गोड़ा पढ़ रहे थे, बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम नहीं ध्यान दिए, समझ के ना, आने के ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। समझिए जो हमारा देश का बांध है, जो हमारे नदी पर जो बांध बना जाता है, देश का जो बांध है उसको हमारे भारत का मंदिर कहा गया है। अगर देश पर बांध नहीं रहेगा, नदी पर बांध नहीं रह गया, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर बांध नहीं है तो हमारा तो पूरा यहाँ पे भारत दह जाएगा। अब आप बताइए जब बांध नहीं है तो आप जब भी अगर टूटेगा, जब पानी पड़ेगा तो पूरा भारत दहा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। तो अब देश के बांधों को भगवान इनके मंदिर किसे समझा, मंदिर समझ रखें, किसने कहा, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। तो याद रख लीजिए पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए प्रति व्यक्ति आय समझिए, यहाँ पे यह समझने वाली एक बात होता है, जैसे हमारे घर में अगर 10 व्यक्ति है, अगर हमारा घर में 10,000 रुपये इनकम है, 10 व्यक्ति है, 10,000 रुपये की इनकम है, तो एक व्यक्ति पर कितना पड़ा, 1,000। अब बताइए अगर आपको 10,000 इनकम है, आपके घर में 12 व्यक्ति हो गया, तो बताइए वहाँ पे इनकम घट जाएगा कि नहीं, आपका इनकम घट जाएगा। 10 आप 12 व्यक्ति हो गए, आपके घर में 12 परिवार है, आपको 10,000 इनकम हो रहा है, तो आपको यानी कि कम हो गया, 800 से भी कम हो गया, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। यानी कि अगर 10 आदमी रहते था, 10,000 था तो 1,000 पड़ता सब पर, तो यानी कि ज़्यादा होता। तो याद रख लीजिए
कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्या है तो बिहार राज्य में है, और बिहार में मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है तो लगभग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और सबसे ज़्यादा गोवा का है, सबसे ज़्यादा गोवा का है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा, याद रख लीजिए गोवा का सबसे ज़्यादा सबसे अधिक की बात होता है तो गोवा, और सबसे कम तो बिहार, समझ गए ना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष समझिए साइमन कमीशन भारत आया था, मतलब कौन सा ऐसा ईयर था, कौन सा वर्ष था, कौन सा साल था जिसमें साइमन कमीशन भारत में आया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए 1922, 1924, 1927, 1928। तो याद कर लीजिए 1927 में यहाँ पे साइमन कमीशन भारत आया था, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए 91 17 82 30 62 पर मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे जरूर लिखिए बात कि 10th का चाहिए, नहीं तो हम 12th का दे देंगे भाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 12th का हो जाता है, केकेजी क्लासेस पर 12th का पढ़ाई होता है, केकेजी स्टडी पर 10th का पढ़ाई होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1921, 1923, 1936, 1929। तो याद रख लीजिए इस बात को, जो 18 करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1936 में ही अखिल भारतीय सभा का गठन, मतलब अखिल भारतीय जो किसान सभा था उसका गठन किया गया था, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो रहा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कौन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। मतलब देखिए सबसे मतलब छोटा उद्योग, मतलब जहाँ पे कुछ बनता है, जैसे चीनी बना और वहाँ पे खिलौना बना, कागज़ बना, तो सबसे छोटा उद्योग कौन है, सबसे छोटा फैक्ट्री किसे कह सकते हैं, तो सबसे छोटा कौन है, तो 19 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, खिलौना उद्योग, यहाँ पे विद्युत उपकरण उद्योग। तो याद रख लीजिए खिलौना उद्योग जो होता है, खिलौना जो बनता है छोटा मोटा खिलौना, वो सबसे छोटा मतलब उद्योग होता है, वो घर में ही बना सकते हैं छोटा मोटा एक मशीन से, और उसके बहुत छोटा मोटा मशीन से आप बना सकते हैं खिलौना को, यानी हो सकेगा ऑप्शन पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके साथ, देखिए बैकग्राउंड में इतना आवाज़ आता है क्या कहें आपको हम। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। जो भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो ऑप्शन है 1838, 1858, 1881, 1911। तो याद कर लीजिए कि यह 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में ही भारतीय जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1881 ईस्वी में कब हुआ था फैक्ट्री एक्ट पारित, 1881 में, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइड होता है। क्या होता है, बॉक्साइड। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 12th क्लास में ही पूछ देता है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो यहाँ पर 10th में ही पूछता है, याद रखिएगा। तो एल्युमिनियम बनाने में कौन सा उपयुक्त खनिज है, कौन सा आवश्यक है, तो वही बॉक्साइड होता है। और कभी कभी एल्युमिनियम का अयस्क भी पूछ दे तो वहाँ बॉक्साइड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यानी कि हो जाएगा आपसे यहाँ पे जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 22 में क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वे वन फैला हुआ है। जैसे समझिए क्वेश्चन, हमारा जो बिहार मान के ये बड़ा है, अब पूछ रहा है इसमें से कितना प्रतिशत क्षेत्र में, जो यहाँ कितना प्रतिशत क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में वन है, हमारा जंगल है, यानी कि वन मतलब जंगल कह सकते हैं, पेड़ पौधा जंगल है, कितना प्रतिशत वन में। अगर मान के हमारा जो एरिया है बिहार का, मान ले अगर 10 है, अगर मान के 100 एकड़ है, मान ले थोड़ा देर सपोर्ट है 100 एकड़, उसमें से 15 जो है 15% जो है उस पर वन है, यानी कि जितना जो हमारा एरिया का बिहार का जो एरिया है उस पर 15% जो है ना वन है, भौगोलिक है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है, हर जगह आने के ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। देखिए कौन है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, मतलब सबसे प्राथमिक फर्स्ट जो होता है प्राइमरी जिसको कह सकते हैं, तो प्राइमरी ऊर्जा कौन नहीं है, तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो याद कर लीजिए विद्युत जो है कि वह जो है कि प्राथमिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होता। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला सभी से प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे विद्युत जो है कि प्राइमरी ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब किया गया था, कब हुआ था, यह पूछा गया है। तो 1890, 1885, 1895, 1900। तो इसका बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा डेट वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो याद करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है।
जब उसको बार बार याद नहीं कीजिएगा जब तक याद नहीं होगा। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने। प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ऑल सब्जेक्ट का आपको पढ़ा देंगे। इतना गारंटी अगर पढ़ लेते हैं हमसे, अगर तो 400 प्लस 450 तो कोई नहीं रोकेगा, आराम से पढ़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना है या PDF लेना है 91 17 82 30 62 पर मैसेज करके वहाँ पे लिखना है आपको क्या चाहिए, 82 30 62 पर मैसेज करके आपको लिखना है 10th क्लास का PDF, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। जो हमारा ग्राम पंचायत होता है, जो हमारा गाँव का पंचायत है, उसका जो कर्मचारी कौन होता है, उसका कर्मचारी कौन होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है, प्रमुख। यहाँ पे देखिए प्रमुख होता है, मुखिया। जो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो बेसिकली सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान जो होता है तो वो क्या होता है, सरपंच। जो हमारा जो पंच करता है, हमारे गांव में कुछ झगड़ा उड़ा हुआ तो सरपंच कहते हैं, पंचायती करने आता है, उसके लिए सरपंच ही होता है। यानी हो सकेगा ऑप्शन पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हर वीडियो में 25 क्वेश्चन रखते हैं कि वीडियो लंबा नहीं होगा, आपको पढ़ने में आसानी हो, कि आराम से 20 से 15 मिनट में आपको 15-20-25 क्वेश्चन आपको याद हो जाए और याद करने में भी आसानी हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आंसर आता है, आंसर के साथ आपको मिल जाएगा PDF के लिए आपको 91 17 82 30 62 पर मैसेज कर लेना है। मैं फिर से लिख देता हूँ 91 17 82 30 62 30 62 पर मैसेज करके आपको लिखना है वहाँ पर जरूर 10th क्लास का PDF, ये अब जरूर लिखना है, नहीं तो आप 12th का भेज देंगे, याद रखिएगा। तो चलिए थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके KKG क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।